हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे आज के एग्ज़ाम में जो सीटेट के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आया उसके बारे में पढ़ेंगे। तब तक आपको बता दूं सीटेट में जो बाहर से क्वेश्चन आ रहा है वह इस बुक से आ रही है। इसमें हम चैप्टर वाइज लेके आ रहे हैं। तब तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों यारों में शेयर करें। यहाँ से लगभग हर सेशन में 2 से 5 नंबर तक का क्वेश्चन आ रहा है, तो आप लोग इसे हमारे चैनल से जुड़ जाइए ताकि हम वह पढ़ाए तो आप लोग पढ़ सकें। चलिए आगे देखते हैं। कलमकारी जो पेंटिंग है वह उससे क्या तात्पर्य है। यह दक्षिण भारत में चित्रित सूती वस्त्र से किया जाता है। पूर्वोत्तर भारत में बांस से हाथ से चित्रित किया जाता है। भारत के पश्चिम हिमालय क्षेत्र में ब्लॉक पेंट किया जाता है उन्हीं कपड़ों में। उत्तर पश्चिम भारत में एक साथ चित्रित सजावटी किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा दक्षिण भारत में एक हाथ से चित्रित सूती वस्त्र में किया जाता है। यह दक्षिण भारत में यह पेंटिंग किया जाता है और आज के एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन मध्य प्रदेश का बुलंदखंड क्षेत्र में एक लोकप्रिय फसल नृत्य है। इसका होगा मारूनी, चारबा, जाबरा, ढोलो। इसका राइट आंसर होगा जाबरा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक का लोक नृत्य है। गरबा, चारकुला, ज्वारा, यक्षगान। इसका राइट आंसर होगा यक्षगान। चलिए हम अगला देखते हैं। बाष्पीकरण से एक क्वेश्चन आया था, उसके बारे में देखते हैं। बाष्पीकरण दर बढ़ता जाता है क्यों। सतह क्षेत्र वृद्धि के कारण, तापमान वृद्धि के कारण, नमी के कारण, उपयुक्त सभी। सतह वाष्पीकरण जो होता है, वाष्प जो होता है वह सतह के क्षेत्र पर भी बढ़ता है, तापमान पे भी बढ़ता है और नमी के अनुसार भी बढ़ता है। इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में सभी। तो चलिए हम इसी पर कुछ लिए हुए हैं टॉपिक, उससे हम देखते हैं। सतह क्षेत्र में वृद्धि, सतह क्षेत्र में वृद्धि कैसे होता है उसके बारे में पढ़ते। वाष्पीकरण एक सतह घटना है। यदि सतह क्षेत्र में वृद्धि हुई तो वाष्पीकरण दर बढ़ती जाती है। उदाहरण के लिए कपड़ों को सुखाने के लिए धूप में डालते हैं तो उससे क्या होता है, वाष्प होके निकल जाता है। बढ़ता हुआ तापमान, तापमान में वृद्धि के साथ अधिक संख्या के कणों वाष्प अवस्था में पर्याप्त और ऊर्जा गणित ऊर्जा प्राप्त होता है। जब कपड़ा को हम जब तापमान में देते हैं, तापमान जो ही बढ़ता है तो वाष्पीकरण क्या होता है, तेजी से बढ़ जाता है। अब चलिए हम नमी के बारे में पढ़ते हैं। नमी, आर्द्रता, हवा, मौसम, जल वाष्प की मात्रा हमारे चारों ओर हवा के निश्चित तापमान पर रहता है। एक निश्चित मात्रा में जल वाष्प धारण नहीं कर सकता है यदि वह पानी की मात्रा पे निर्भर करता है। पहले से अधिक वाष्पीकरण दर कम जाता है। जब नमी अधिक होगी तो वाष्पीकरण दर क्या होगा, कमेगा, और जब नमी कमेगी तो वाष्पीकरण दर बढ़ता चला जाएगा। चलिए हवा में गति वृद्धि, हवा में गति वृद्धि, साथ में जल वाष्प का कण हवा में दूर जाता है जिससे आसपास के जल वाष्प की मात्रा कम हो जाती है। हवा में जब तेजी हवा रहता है उसमें क्या रहता है, उसमें शुष्कपन हवा में रहता है। इस चलते उसमें क्या होता है, हवा में थोड़ा कपड़ों सूखने में कमी आ जाती है ठंडे के मौसम में। अगर गर्मी के मौसम में धूप के साथ हवा गर्म रहता है जिससे क्या होता है, कपड़ा जल्दी सूख जाता है। यही है हवा में गति की वृद्धि। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में कौन सा भौगोलिक क्षेत्र से सबसे छोटा है। चंडीगढ़, पांडिचेरी, दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव, लक्षद्वीप। सबसे छोटा जो है ये क्या कहते हैं, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। तो चलिए हम कुछ पॉइंट लक्षद्वीप पर देख लेते हैं। यहाँ से इस पे 1, 2, 3 क्वेश्चन बन रहा है, इस चलते हम थोड़ा थोड़ा पॉइंट ले रहे हैं जो नेक्स्ट एग्जाम जब कल हो या परसों किसी दिन भी इससे पूछा जा सकता है। तो चलिए हम पढ़ लेते हैं। लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है और हमारे देश का 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश मिलकर एक भारत का निर्माण हुआ। केंद्र शासित प्रदेश में स्वतंत्रता इकाई नहीं बल्कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति प्रशासन चलाया जाता है। जो केंद्र शासित प्रदेश होता है वह राष्ट्रपति द्वारा चलाया जाता है। तो चलिए हम आगे पढ़ते हैं। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों लक्षद्वीप की राजधानी, भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप समूह है जिसमें 36 द्वीप जिनकी क्षेत्रफल 36 वर्ग किलोमीटर केवल, इसलिए विकल्प 4 सही है। जो आपको हम क्वेश्चन लिए थे उसी के बारे में है। तो चलिए इस द्वीप की आबादी लगभग 65,000 है। अब एक पोचमपल्ली से क्वेश्चन आया था उसके बारे में देख लेते हैं। आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, किसी ना किसी शिफ्ट में ये आएगा फिर से जरूर। कारण है कि इससे एनसीईआरटी लाएगा कहाँ से क्वेश्चन, जो एग्जाम होता है वह क्वेश्चन कहाँ से लाएगा, ईवीएस से लाएगा। ईवीएस का ईवीएस से ही आएगा।
इसी चलते ये इम्पोर्टेंट है और कुछ बाहर से क्वेश्चन आ जाता है। तो हम लोग इसको देख लेते हैं। पोचमपल्ली भारत के दक्षिण राज्य में एक कस्बा है जो सुंदरता और डिजाइन की गई चमकदार रंगों को पोचमपल्ली साड़ियों की विशेषता बनाई गई है, जिसमें पोचमपल्ली भी कहा जाता है। यह के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध? यह कस्बा अब किस राज्य में है? केरल। कल हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ाए हुए थे, तो आप कल का वीडियो भी जाके देख सकते हैं। तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक। इसका राइट आंसर होगा तेलंगाना। हम कल भी इसके बारे में पढ़ाए हुए हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बीज से क्वेश्चन आया था जो कि हम देख लेते हैं। बीज अंकुरित करने के लिए आवश्यकता सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? बीज जो अंकुरित होता है वह किसके कारण होता है? तो आप लोग देखिए कौन सही है और कौन गलत है। जल, प्रकाश, ऑक्सीजन, उष्मा। जल, प्रकाश, ऑक्सीजन, उर्वरक। जल, प्रकाश, उपवरक, मिट्टी। जल, पोषक तत्व और ऑक्सीजन और मिट्टी। तो इसका राइट आंसर होगा नंबर 1, जल, प्रकाश, ऑक्सीजन और उष्मा के बिना बीज अंकुरित नहीं हो पाता है। तो चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं। एक मैप से क्वेश्चन आता है बार बार, वो आप लोग देख सकते हैं किस तरह का क्वेश्चन आता है। हम आपको शॉर्ट में बता दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे पूछ लेगा चाइना जो है उसके बगल में कौन कौन राज्य है? तो एक नेपाल है, सिक्किम है, उत्तराखंड है। इस तरह का क्वेश्चन एक आज आया था एग्जाम में। जो स्टूडेंट द्वारा पता लगता है वही हम क्वेश्चन लाते हैं, तो उससे ज़्यादा तो नहीं लाते हैं। तो चलिए एक और आपको बता देते हैं। जैसे भुवनेश्वर यहाँ है, तो भुवनेश्वर के बगल में कौन कौन राज्य है? तो उड़ीसा है, कोलकाता है। इसी तरह का क्वेश्चन आप आता है मैप में। आप लोग अगर चाहते हैं एग्जाम तक, अगर मैप से ये क्वेश्चन तो आता ही है, लेकिन आप बनाएं कैसे? तो आप अपने मोबाइल के डिस्प्ले पर एक मैप डाउनलोड कर लीजिए और उसको बार बार देखिए कि कौन किधर राज्य है, किस राज्य के बगल में कौन राज्य है। तो वहाँ से आपको एक नंबर तो तय